जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी रिमझिम के अंतर्गत पाठ 16 बिसन की दिलेरी का सारांश का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का सारांश जानने से पहले हम इसके कुछ विशेष उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। उद्देश्यों में सबसे पहले लिखा है दया भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना। नंबर 2 है कल्पना शक्ति का विकास होना। नंबर 3 है निडर और साहसी बनने का भाव जागना। और नंबर 4 है सकारात्मक विचारों के महत्व की जानकारी प्राप्त करना। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का सारांश जानने के बाद हमारे अंदर ये उद्देश्य, ये भाव और ये शिक्षाएं हम स्वयं में महसूस करेंगे और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके अब हम इस पाठ का सारांश जानते हैं। पाठ के सारांश में सबसे पहले लिखा गया है बिसन की दिलेरी पाठ का सारांश। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जो एक तीतर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पाठ है, एक तीतर है, यहाँ पे पक्षी दिखाई दे रहा है और तीतर जो है वो गेहूं के खेतों में, उसके बारे में एक बिसन नाम का बच्चा है और उसकी दिलेरी मतलब होता है उसके मन में उस चिड़िया के प्रति यानी इस तीतर के प्रति क्या भाव जागा, यानी उसके मन में क्या दया हुआ। सुबह सुबह 10 वर्ष का बिसन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर उनकी पत्नी से पढ़ने जाता है। अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। बिसन डर गया और पेड़ों की आड़ में छिप गया। अभी वह सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज आई। अचानक बिसन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। दरअसल शिकारी गेहूं के खेतों में दाना चुगते तीतरों को मारने के लिए उन पर गोली चलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो तीतर होते हैं वो गेहूं के खेतों में गेहूं को खाने के लिए, ठीक है, उन्हें जो है खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं और जो शिकारी होते हैं वो उन पर गोलियां चलाते हैं ताकि वो उनको पकड़ सके, पकड़ के मार दे और फिर उनको बेच के अपना पैसा बना सके या उनको खाने के रूप में प्रयोग कर सके, ठीक है। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो इस प्रकार का भोजन करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सुबह सुबह 10 वर्ष का जो बिसन नाम का एक बच्चा है वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। क्यों जाता है? उनकी पत्नी से पढ़ने के लिए। अचानक से यानी कि तुरंत ही अकस्मात उसे क्या हुआ, गोली चलने की आवाज सुनाई और थोड़ी देर बाद 2-3 गोलियां एक साथ चली। गोलियों की आवाज सुनकर जो पूरी घाटी थी, घाटी का मतलब जो वहाँ का एरिया था, ठीक है, वो गूंज उठा और बिसन जो है वो डर गया। पेड़ों की आड़ यानी पेड़ों के पीछे छिप गया। अभी वह सोच ही रहा था कि ये गोली किसने चलाई और क्यों चलाई कि तभी उसे एक और गोली की आवाज सुनाई और अचानक से उस बच्चे को जो है वो गोली चलने का कारण समझ में आ गया कि जो तीतर हैं, जो तीतर पक्षी हैं, वो गेहूं के खेतों पर गेहूं चुगने के लिए जो है वहाँ पर आते हैं, गेहूं खाने के लिए आते हैं। इसलिए क्या है, जो शिकारी है वो उनको मारने के लिए गोली चलाते हैं, ठीक है। अब हम इसके आगे के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जो बिसन है वो इन सब बातों से बहुत दुखी हो जाता है। बिसन दुखी हो गया। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। फिर तो वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते उसने शिकारियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। तभी उसकी नजर एक घायल तीतर पर पड़ गई। उसने स्वेटर उतारकर उस पर तीतर पर डाल दिया। उस पर का मतलब है तीतर पर डाल दिया और जब वह स्वेटर में फंस गया तो उसे पकड़ लिया। उसने उसे सीने से चिपका लिया और तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा ताकि किसी शिकारी की नजर उस पर न पड़े। लेकिन जिस बात का उसे डर था वही हुआ। वह कुछ ही दूर गया होगा कि पीछे से किसी की भारी आवाज सुनाई दी, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। बिसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर के बावजूद उसने आगे बढ़ना जारी रखा।
अचानक शिकारी उसके काफी नजदीक आ गया। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुराकर नहीं ले जा सकता। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था, अतः उसने खेतों के छोटे रास्ते जो कांटेदार झाड़ियों से भरे थे से जाना निश्चित किया। बहुत संभल कर चलने के बावजूद उसके हाथ पैर पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई, लेकिन किसी तरह वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर पहुंच ही गया। तीतर को वह सीने से लगाए रहा। देखो बच्चों, अब क्या होता है जब बिशन को ये बात पता चली कि जो शिकारी लोग हैं वो तीतर जो पक्षी है उन पर जो है वो गोली चला रहे हैं और उनकी वजह से हर साल बहुत सारे तीतर मर जाते हैं। तो वो इस बात से बहुत दुखी हो गया और वो समझ गया कि शिकारी जो है वो तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं। फिर तो पेड़ों के बीच से निकलकर वह खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। चलते चलते उसने शिकारियों को सबक सिखाने का निर्णय लिया। सबक सिखाना मतलब उन्हें जो है इस बात का एहसास दिलाना कि जो वे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। फिर क्या हुआ, तभी उसकी नज़र जो है एक घायल तीतर पर पड़ गई। एक घायल तीतर था। फिर क्या हुआ, उसने स्वेटर उतारकर उस पर यानी तीतर पर डाल दिया। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तीतर जो है उससे दूर भाग रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं ये भी मुझे चोट न पहुंचा दे। अब वो कैसे पकड़ता, इसलिए क्या किया, बिशन ने अपना स्वेटर उतारा और तीतर के ऊपर डालकर उसे पकड़ लिया और उसको अपने हृदय से लगाकर, सीने से लगाकर मतलब हृदय से लगाकर और चिपकाकर और तेजी से भागते पहाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उधर क्या था, उधर कर्नल दत्ता का फार्म हाउस था। फिर क्या हुआ, वह बहुत तेजी से भाग रहा था कि कहीं कोई शिकारी उस पर नजर न पड़ जाए, शिकारी की नजर न पड़ जाए। लेकिन क्या करता, वह बहुत ही डर भी गया था और इसके कारण जो है उसका दिल भी बहुत तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने पीछे से देखा, पीछे से किसी ने उसे बहुत भारी आवाज में कहा, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। एक शिकारी ने उसको देख लिया था और वह ये भी कह रहा था कि तुम मेरा शिकार लेकर के नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें देख लूंगा, यानी तुम्हें बहुत मारूंगा, तुम चुरा कर मेरा शिकार नहीं ले जा सकते। अब देखो, लेकिन क्या था, बिशन जो है वो बहुत तेजी से भाग आगे का रास्ता चल पड़ा हो। और क्या हुआ, आगे का रास्ता जो है वो बहुत ही कठिन था और वहां से अगर वो जाता तो शिकारी उसे आसानी से पकड़ लेते। इसलिए उसने क्या किया, खेतों से छोटे रास्ते पर जाने के लिए, ताकि वह जल्दी से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पहुंच जाए। इसलिए उसने छोटा रास्ता चुना, लेकिन वह छोटा रास्ता कैसा था, कांटेदार झाड़ियों से भरा था और वहां से जाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन बिशन ने वहीं से जाकर के जो है वो तीतर को बचाने की कोशिश की। और फिर क्या था, उसके हाथ पैरों में कांटे चुभ गए, बहुत सारे खरोंचे भी आ गई उसकी। और फिर क्या हुआ, लेकिन किसी तरह वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह सीने से लगाए रहा। अब उसने तीतर को बहुत ही उससे जो है अपने सीने से लगा के रखा था और जैसे तैसे करके वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पहुंच ही गया। अब देखो आगे क्या लिखते हैं लेखिका। आगे लिखा है लेखिका ने कि फार्म हाउस पर खामोशी थी, क्योंकि फार्म हाउस पर जो है वो कर्नल दत्ता और उनकी वाइफ ही रहती थी। अब क्या कहा गया कि फार्म हाउस पर खामोशी थी, यानी बहुत ही शांत माहौल था। एकाएक कर्नल दत्ता का अल्सेशियन कुत्ता भौंकने लगा। अब एकाएक का मतलब अचानक से। अल्सेशियन एक जाति होती है, कुत्ते की एक जाति होती है अल्सेशियन। भौंकने लगा। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। उसने झट तीतर को सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बाहर निकल गया और ऊपर छत की फुटेज पर, यानी कि यहाँ लिखा है, और शिकारियों की नजर से बचने के लिए खपरेल की ढलावदार छत पर चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया। यहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था, लेकिन वह सब कुछ देख सकता था। वह देख रहा था कि कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता कैसे इधर ही चले आ रहे शिकारियों को देखकर भौंके जा रहा था। आखिरकार शिकारी कर्नल दत्ता साहब के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने कर्नल साहब से कहा कि अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। कर्नल साहब आपसे बाहर हो गए। अब कर्नल साहब आपे से बाहर हो गए। उन्होंने
शिकारियों को खूब डांटा और वहां से भगा दिया। बिशन चिमनी के पीछे से देख और सुन रहा था। शिकारियों के जाते ही वह घायल तीतर को लेकर घर की मालकिन कर्नल दत्ता की पत्नी के पास पहुंच गया। कर्नल साहब भी वहां पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर तीतर का उपचार किया। कर्नल साहब की पत्नी ने उसे दलिया खिलाया। फिर बिशन उसे लेकर अपने घर चला। अब देखो बच्चों, आखिर में क्या हुआ है कि जो बिशन है वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर पहुंच गए, लेकिन शिकारी जो है उसको ढूंढते ढूंढते जो है कहाँ पर पहुंच गए, कर्नल दत्ता के घर पर ही पहुंच गए। और इससे क्या होता है कि उनका जो अल्सेशियन कुत्ता था वह भौंकने लगा, क्योंकि वे शिकारी उस कुत्ते के लिए क्या थे, अजनबी थे। और बिशन फिर समझ गया कि शिकारी जो है वो इधर ही आ गए हैं। उसने क्या किया, झट से यानी तुरंत ही तीतर को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और बाहर निकलकर छत की पीछे जो चिमनियाँ होती है, ढलानदार मकान था, उसके ऊपर चढ़ करके और चिमनी के पीछे छिप करके बैठ गया। वहाँ उसे कोई भी नहीं देख सकता था, लेकिन वह सब कुछ देख सकता था। अब क्या हुआ कि कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता इधर ही चले आ रहा था, आ रहे शिकारियों को देखकर भूखे जा रहा था। आखिरकार शिकारी कर्नल साहब के नजदीक पहुंच गए और उन्होंने कर्नल साहब को कहा कि अभी अभी एक लड़का हमारी शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, इस पर हम उसे ढूंढ रहे हैं, आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करो। लेकिन कर्नल दत्ता ने जब उनकी बातें सुनी तो कर्नल दत्ता जो है आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर हो गए मतलब बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने उन सभी शिकारियों को खरी खोटी सुनाई, यानी बहुत खूब डांटा और वहाँ से भगा दिया। फिर क्या था, बिशन तो अब सुरक्षित हो गया और उसका जो तीतर था वह भी सुरक्षित हो गया। उसने बिशन ने तुरंत ही चिमनी से नीचे उतर करके और तीतर को अपने हाथ में लिया और तुरंत जो है वो मालकिन यानी कर्नल दत्ता की पत्नी के पास पहुंच गया और उनसे कहा कि मालकिन देखो, यह तीतर बहुत घायल हो रखा है, आप इसकी पट्टी कर दीजिए। तो कर्नल दत्ता की पत्नी ने और कर्नल साहब ने क्या किया, घायल तीतर की पट्टी की और उसको जो है वो दलिया भी खिलाया, क्योंकि दलिया किससे बना होता है, गेहूं से ही बना होता है। ठीक है। फिर बिशन जो है वो उसे अपने पास घर पे ले आया और उसने ये भी वादा किया कर्नल दत्ता की पत्नी से कि जब यह ठीक हो जाएगा फिर मैं इसे जो है उड़ा दूंगा, खेतों में ही छोड़ दूंगा इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये पाठ जो है वो खत्म होता है, यानी इसका ये सारांश यहाँ पर समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारे उद्देश्य थे कि यहाँ पर दया भाव का हमारे अंदर भी विकास हो, तो बिशन के अंदर जो दया भाव है हमें यहाँ पर देखने को मिला और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी में भी यह दया भाव, जब कोई घायल होता है तो हमारे मन में एकदम से दया उमड़ पड़ती है, हम कुछ करना चाहते हैं। दूसरी बात थी कि जो हमारा कल्पना शक्ति है, कल्पना शक्ति का भी विकास होगा। देखो जिस प्रकार से जो है बिशन ने कल्पनाएं की कि अगर मैं जो इन सभी शिकारियों को आज मैं सबक सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, जब वो ये सोच ही रहा था तो उसको तब तक क्या हुआ, एक घायल तीतर मिल गया और जिसकी मौत से यानी जिसको उसने बचा करके और कर्नल दत्ता के पास लेके आ गए, उसकी जान बचा ली। इस प्रकार से जो है उसकी कल्पना शक्ति कैसे करके बचाएं, कैसे इसको बचाऊं, तो इस प्रकार से सोच के हमारे अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हम निस्वार्थ भाव से करें, जैसे कि बिशन कर रहा था उस तीतर की कि जब वह ठीक होगा तो मैं उसे क्या करूँगा, उड़ा दूंगा। तो ऐसे ही उसका स्वार्थ नहीं था, उसका अपना अच्छा लगता था उसको किसी की मदद करना। तो ऐसे ही जो है हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि हम भी किसी की मदद करें तो निस्वार्थ होकर करें। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर ही इस पाठ का ही सारांश समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।